कहानियां, पुराने बाबे, पुराने फिरके, पुराने बुजुर्ग, खत्म। ये कौन सा आप इश्क का इजहार कर रहे हैं? बल्कि मैं आपको एक बापा जानी की बात सुनाऊं। बापा जानी जब हज के लिए गए ना, तो वहां पे एक कोई और बेलवी मकबे फिक्र के बहुत बड़े आलिम दीन थे, यानी उनके साथियों में से मुझे वाकया खुद सुनाया एक बंदे ने। तो वो उनको मिलने के लिए उनके होटल पे चले गए। वो होटल की चौथी मंजिल पे थे। तो बापा जानी ने कहा आप नीचे आ जाएं, मैंने ऊपर नहीं आना। उनका क्यों? उन्होंने कहा कि वो नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है मदीना शरीफ में, तो मैं तो ऊपर चढ़ जाऊंगा। अच्छा, वो भी मौलवी को मेरे सियाना सी उन्हें फकी दी थी। उन्होंने कहा भाई जी, नबी वसल्लम की कब्र मुबारक जमीन के लेवल पे नहीं है, जमीन से नीचे है, तो आप तो जमीन के ऊपर भी नहीं खड़े हो सकते। और इससे अगली फकी ले लें, वो जमीन के लेवल से बहुत नीचे है, कम से कम 30-40 फीट नीचे है, क्योंकि मस्जिद नबवी का प्लान जो है वो ऊपर किया है उन्होंने। नीचे पूरे पार्किंग एरिया है, वो पार्किंग एरिया की जो बेसमेंट है ना, उस लेवल के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। ये इन्होंने इश्क के मयार बनाए हुए हैं, खुद साख्ता किस्म के। वो मेरा अगले दिन क्लिप भी चढ़ा है ना कि वो सबस घास पे नहीं चढ़ रहे थे, कहते हैं वो गुम्मद खजरा सबस है। यार ये सबस घास शैतान ने उगाई है क्या? अल्लाह ने उगाई है। गिलाफे काबा क्या है? काला। और आपकी जूतियों का तलवा काला, आपकी जुराबें काली। चलो ये भी बदल लेंगे, लेकिन सड़क तो काली रहेगी। सड़क चिट्टी किथों लेके आओगे? असि तो तुहानू नहीं जानते आगे। वाइट उठ हो गए, रखो अपने बड़े हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर में भी कोई चीज काली नहीं होनी चाहिए जिसके ऊपर आपका पाँव पड़े। किधर जाओगे सर? ये आपकी यानी अपनी सेल्फ मेड मोहब्बत के क्राइटेरिया हैं, और ना सिर्फ बनाते हैं बल्कि जो इसका इंजीनियरिंग करता है उसको कहते हैं ये मजाक उड़ा रहा है। दीन का मजाक तो आप लोगों ने उड़ाया है, आपने इस्लाम का मजाक उड़ाया। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों की वीडियोस उर्दू जुबान में ही, अंग्रेजी में नहीं है। वरना गोरे आपके खिलाफ जो क्लिप चढ़ाते हैं ना, आप लोगों का ये वाला मामला देख के कि यार ये क्या कर रहे हैं दीन के साथ, इतना मुश्किल दीन है। ठीक है जी, जहां आपने छोटी छोटी चीजों के ऊपर ये चीजें, यहाँ लोग मजारों की तरफ पैदल जा रहे होते हैं, जाके सीधे उसे घुटने टेक देते हैं, माथे टेक देते हैं जाके। यार खुदा के लिए मुसलमानों का मुल्क है, तो मुसलमानों वाले काम करें। अगला सवाल ये कि अगर कोई शख्स मदीना शरीफ के कब्रिस्तान बकी गरकत में दफन हो जाए तो क्या उसे जन्नती समझा जाएगा? हाँ, जन्नती समझा जाएगा अगर आपके फिरके का हो। साढ़े को तो फिर यही जवाब ने ना। शेख जकरिया कांदलवी जिन्होंने फजाइल माल लिखी है, किधर दफन है? बकी गरकत में। पूरी जिंदगी मस्जिद नबी में दर्स देते रहे वो। तो क्या अहले हदीस और बरेलवी और शिया उनको जन्नती डिक्लेयर कर देंगे? जब नहीं करेंगे तो सर अपने बाबे भी अपने बोझे च रखो, किस चीज की दोष है। और इनसे पूछे अब्दुल्ला इब्न उबई की कब्र किधर है? बकी गरकत में। पहले तो सांझा कब्रिस्तान था, ठीक हो गया। तो इस तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कहीं पर भी दफन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता ये चीज है कि जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदीने में मौत मांगो, जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। सही मुस्लिम में हदीस है, जो मदीने के मसाइब पर सबर करेगा मैं क़यामत वाले दिन उसका शफी बनूंगा। सही बुखारी में हदीस है, हजरत उमर ये दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह मुझे मदीने में शहादत की मौत अता फरमाना। और बुखारी में ही मौजूद है कि उनको मदीने में शहादत की मौत मिली है। ठीक हो गया, ये सारी चीजें। लेकिन उसी बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ने हर नबी को कोई दुआ दी थी, वो उसने दुनिया में कर ली। मैंने अपनी दुआए शफात अपनी उम्मत के लिए संभाल के रखी है। मेरी दुआ से मेरे हर उम्मती को नफा पहुंचेगा, सवाए उस शख्स के जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया हुआ। अगर किसी ने शिर्क किया है, वो चाहे मदीना शरीफ में दफन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी शफात कैसे होगी। तो बाकी मदीने में तो मैं तो अक्सर दुआ करता हूँ, अल्लाह हमें ईमान व आफियत के साथ मदीना शरीफ, बल्कि मैं जरा दुआ कुछ और करता हूँ, अल्लाह उस दिन से पहले कि हमारी रोटी दीन के साथ जुड़ जाए और हम दीन को जरिया माश बनाना शुरू कर दें। अल्लाह इससे पहले मदीना शरीफ में मौत, बकी गरकत में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमा। आमीन। मैं तो ये दुआएं करता हूँ। ठीक है, दुआ करना है, अमाल भी अपने साथ, अकायद भी अपने देखने। और बाकी ये सिर्फ अकीदतों को जो लेके चल रहे होते हैं ना, तो वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जब तक मैं कहता हूँ खाने काबे के अंदर भी कोई दफन हो जाए, अपने अमाल के मुताबिक उठाया जाएगा। कोई बंदा मदीना शरीफ में भी दफन हो जाए, अपने अमाल के मुताबिक उठाया जाएगा। यार बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मेरी बेटी फातिमा इस बात पे ना करना कि अल्लाह के नबी की बेटी हो, अपने अमाल साथ लेके आना। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं अल्लाह के हुजूर तुम्हारे कोई काम नहीं आऊंगा। तो फातिमा तो जन्नती औरतों की सरदार है, बुखारी मुस्लिम में है। ये हमें सुनाया जा रहा था कि तुम ना कहीं उम्मीदें लगा लेना, और आप कह रहे हैं मदीना शरीफ में दफन हो जाएं। लोग तो मदीने से मट्टी भी ले आते हैं, जमजम में कफन धो के लाते हैं, हालांकि उनको साइंटिफिकली पता ही नहीं है कि जब कफन धोते हैं तो बाद में वेपोरेट हो जाता है पानी। तो इतने पहुंचते मुझे वैसे ही खुश्क हो जाता है पानी, तो विच को नहीं होता ना। बोतल ले आया करो, जो दफनाते हो ना उस टाइम पानी सुटाया करो। अगर करना ही है कोई साइंटिफिकली भी, कोई फर्क नहीं पड़ना, उससे कुछ भी नहीं होना। और मैंने आपको चेक बता दिया ना, आप उनसे दूसरे फिरके के मौलवी के बारे में पूछ लें कि जी उसको मदीना शरीफ में दफन किया गया, वो कहेगा है मरदूद है, जितने भी मरजे मरे, यही कहेंगे ना। तो सर फिर आप हमें तो उसके बात की लगा रहे हैं। तो मदीना शरीफ में कोई दफन भी हो जाए, अपने अमाल के मुताबिक उठाया जाएगा। हाँ अलबत्ता उसके अमाल दुरुस्त हुए, अकीदा दुरुस्त हुआ, तो जाहिर है कि सबसे पहले अहले मदीना की शफात होगी, इसमें कोई शक नहीं है। मदीना शरीफ में मौत मांगनी चाहिए। तो हजरत उमर मांगते थे, तो अपने अमाल भी हजरत उमर वाले करें ना।
ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह ताला नफा भी होगा इंशाल्लाह। अगला सवाल है कि खाना काबा का दरवाजा किसी शख्स के लिए खुलना क्या उसकी फजीलत मानी जाएगी इसमें? दुनिया में मानी जाएगी सर, अल्लाह के यहाँ तो नहीं है। और उसको चेक करने का तरीका ये है कि पाकिस्तान में यानी करोड़ों लोग हैं जो सऊदीया के इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ने को हराम समझते हैं। तो जो खाना काबे के इमामत के मुसल्ले पे फायज है वो उसको गुमराह समझ रहे हैं। तो खाना काबे का दरवाजा भी उसके लिए खुल जाए तो कहेंगे आई गुमराह है। तो फिर इनको ये बताया करें, आप लोग जो अपने बुजुर्ग बाबों के मज़ारात के ऊपर जाते हैं या अपने बुजुर्ग बाबों से अकीदत जोड़ते हैं और कहते हैं कि हमें बख्शवा लेगी, तो सर इधर भी वही स्टेटस है। खाना काबे में अंदर जाना ये मतलब किसी की हुक्मरानी की दलील है ना। यहाँ पे भी आपको पता है एक बदमाश हुक्मरान गुजरा है जो यूं मुक्के लहरा के कहता था मैं काबे में इतनी दफा गया हूं, मैं ये किया हूं, और उसने मुल्क को ऐसी गलत पॉलिसी में धकेला कि खुद कुछ हमले शुरू हो गए और हमारा मुल्क कितना पीछे चला गया, हत्ता कि उसके अपने इदारे के लोग भी उसको आज ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरीके से कोई फजीलत नहीं किसी को हासिल हो जाती, वरना हमारे सारे हुक्मरानों के लिए मस्जिद नबी शरीफ में भी रोजा शरीफ का दरवाजा खोलते हैं, हालांकि वो कब्र मुबारक तक तो जा ही नहीं सकते। कब्र मुबारक के आगे तो वैसे ही दीवार है, बस वो दीवार के बाहर से ही होके आ जाते हैं। और खाना काबे शरीफ के अंदर भी चले जाए, आप भी जा सकते हैं सर। खतीम खाना काबे का हिस्सा है, जो छोटी सी दीवार है। मेरा पिछले दिनों क्लिप भी चढ़ा हुआ है ना कि किबला अव्वल जो है वो खाना काबा ही है और किबला आखिर भी खाना काबा है, बैतुल मकदिस किबला औसत है। तो हतीम जो आज भी काबे से बाहर है वो काबे का हिस्सा है, आप जाए उसमें फजीलत लें, तो आपको कोई हुक्मरान होने की जरूरत नहीं है। हर बंदा, मैं कई दफा मैंने भी उसमें नमाज पढ़ी है, कोई भी बंदा जा सकता है, ठीक हो गया, फजीलत नहीं इस तरह।